नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल के चुनाव अगले साल के शुरुआत में होने वाले हैं, शायद गर्मियों में होंगे। और इन चुनावों पर एक रडार की तरह ट्रैकिंग करने का सिलसिला हमने शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल पर पिछले वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि सीएम पद के लिए बीजेपी किन किन लोगों पर बैंक कर रही है, कौन कौन उनके निगाह में हैं कि किस किस को सीएम पद के लिए हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ के दिलीप घोष, वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल चेहरा अभी फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं। होने को तो कुछ भी हो सकता है, आने वाले समय में कोई भी आ सकता है, सौरभ गांगुली भी आ सकते हैं और किसी फिल्म स्टार को भी लाया जा सकता है। लेकिन अमूमन बीजेपी ऐसा करती नहीं है। बीजेपी का टारगेट ये रहता है कि हमेशा किसी ऐसे चेहरे को लाया जाए जो कि वेल नोन हो, थोड़ा गंभीर हो और जिसने पार्टी के लिए थोड़ा बहुत काम किया हो या पार्टी के लिए डेडिकेटेड वर्कर रहा हो। देखिए, इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण देवेंद्र फडणवीस हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय महाराष्ट्र के, जब महाराष्ट्र में चुनाव जीती थी बीजेपी, और उन्हें कम उम्र होने के बावजूद भी, वो 30s में थे अपनी उम्र की, उसके बावजूद भी उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था और वो अच्छे खासे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर साबित हुए। और अगर शिवसेना गठबंधन तोड़ने की जिद पर ना अड़ती तो दूसरी बार भी चीफ मिनिस्टर वो ही बनने थे। तो हो सकता है कि दिलीप घोष की लॉटरी लग जाए, लेकिन ये दूर की कौड़ी है। अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर बड़ा अटैक करना और वहाँ पर खुद को विकल्प के रूप पे तौर पे पेश करना, इन सब के प्रयास में अभी बीजेपी जुटी हुई है। और इसी बीच खबर ये आ रही है पश्चिम बंगाल से कि बीजेपी ने वहाँ से जो टिकटार्थी हैं उनकी तलाश भी शुरू कर दी है कि किन लोगों को हमें टिकट देना है। इसकी तलाश भी शुरू हो गई है और इसके लिए बाकायदा एक 11 सदस्यों की टीम बनाई गई है, जिसके 5-6 सदस्य पश्चिम बंगाल पहुँच चुके हैं और बाकी सदस्य आने वाले समय में वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। देखिए, ये तो एक प्लानिंग चल ही रही है कि किस तरीके से वहाँ पर टिकट फाइनल किए जाएं। और बीजेपी का जो सेंट्रल लेवल का नेतृत्व है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो ये नहीं चाहता कि हम बीजेपी वहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज दे कि लोकल राजनीति वहाँ पर हावी हो रही है। जैसे कि आपको पता ही है कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, जो प्रदेश स्तर के वो होती हैं, कमेटियाँ होती हैं या फिर इकाइयाँ होती हैं, उनमें आपस में काफ़ी गुटबाजी हर जगह होती है। और बीजेपी ये नहीं चाहती कि हम लोकल स्तर की गुटबाजी का नुकसान इस बड़े चुनाव में उठाएं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सबसे सुनहरा अवसर इस बार अपना नज़र आ रहा है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने सारी कमान अपने हाथ में ले ली है और जो राज्य का नेतृत्व है, दिलीप घोष या उनकी जो टीम के कोर टीम के अन्य मेंबर हैं, उन सबको बता दिया गया है कि आप लोग टिकट फाइनल कीजिए, प्रत्याशियों के जो नाम हैं वो फाइनल कीजिए, किनको टिकट देना है, उनके पोर्टफोलियो तैयार कीजिए, हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। लेकिन अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान का होगा और जो केंद्रीय कार्य समिति के लोग वहाँ पर जा रहे हैं, जो कोर टीम बनाई गई है वहाँ की, वो ही अंत में डिसीजन लेगी। ये एक महत्वपूर्ण डिसीजन बीजेपी ने अभी हाल ही में लिया है और इसके लिए बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को 5 जोन में बांट दिया है, 5 इलाकों में बांट दिया है और उसके 5 प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं। और ये सभी प्रभारी वो हैं जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम है जेपी नड्डा की, उसमें सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, जैसे कि सुनील देवधर, विनोद तावड़े, विनोद सोनकर, हरीश द्विवेदी, अरविंद मेनन। इन सब लोगों को ये तय कहा गया है कि आप लोग जाइए और अभी प्राथमिक लेवल पर जिन जिन लोगों के टिकट वहाँ पर फाइनल करने हैं या जो टिकट मांग रहे हैं, उन सब का विवरण कलेक्ट कीजिए और फिर वहाँ की जो लोकल इकाइयाँ हैं, जिला स्तर की इकाइयाँ हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं वहाँ के बीजेपी के, उनके साथ बैठिए और टीम बनाकर ये फाइनल कीजिए कि किस प्रत्याशी को कहाँ पर लड़ाना बेटर होगा और वहाँ जिस सीट पर उन्हें लड़ा रहे हैं उसके जातीय समीकरण क्या होंगे, वो वहाँ पर जीत सकते हैं या नहीं, और उनके सामने जो प्रत्याशी अभी फ़िलहाल विधायक हैं उनकी काट किस तरीके से की जा सकती है, उन्हें हराने के लिए क्या वो सक्षम हैं या नहीं। और अगर किसी खास प्रत्याशी को हराने के लिए किसी खास बिरादरी से या कास्ट से कोई प्रत्याशी फाइनल किया जाना है तो उसको तलाशिए। अगर कोई दूसरी
पार्टी छोड़कर हमारे दल में आना चाहता है लेकिन नाम प्रभावशाली है तो उस पर भी विचार कीजिए। लेकिन उनको कह दिया गया है कि आप लोग नाम दीजिए, बाकी उनका प्रोफाइल दीजिए और उसे फाइनल करेगा केंद्रीय नेतृत्व ही। केंद्रीय नेतृत्व के पास से पूरी लिस्ट आएगी और उसके बाद वो स्क्रूटनिंग करेंगे। ये सब चीज़ें तेज़ी से वहाँ पर चल रही हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए रहा बिल्कुल टफ है। अभी पिछले दिनों अमित शाह वहाँ 2 दिन का दौरा करके आए और उन्होंने तमाम लोगों से संपर्क किया। कुछ ऐसे लोगों से भी मिले जो नामचीन हस्तियाँ हैं वहाँ की। उसके अलावा जो आदिवासी इलाकों में गए और ख़ास तौर से ऐसे लोगों को टच किया जिन्हें अब तक दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने एड्रेस नहीं किया है, जो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। वहाँ पर उन लोगों से उन्होंने बातचीत की। और इसके अलावा ममता बनर्जी के दिलो दिमाग में एक हलचल अमित शाह ने मचाई। अब सुनने में आ रहा है कि ये जो 11 सदस्यीय टीम है ये भी बहुत तकड़ी प्लानिंग करने के लिए वहाँ पर जा रही है। इस प्लानिंग में आपको मैं बताऊं, इसका जो कोऑर्डिनेटर है, जो 11 सदस्यीय टीम बनाई गई है, इसके कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। 2 लोग हैं पार्टी के, जो दोनों राष्ट्रीय महासचिव हैं, कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत गौतम। इन दोनों को इनका कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसमें 5 सचिव हैं जिनके नाम मैंने आपको पहले बताए। इसके अलावा IT और सोशल मीडिया सेल है जो बीजेपी का, उसके हेड अमित मालवीय है। इनको भी स्पेशली भेजा जा रहा है कि जाइए, देख कर आइए सोशल मीडिया पर हम किस तरीके से वहाँ पर कैंपेन चला सकते हैं। कोविड की वजह से अभी उतना प्रचार भी संभव नहीं है, तो इससे पहले सोशल मीडिया पर कैसे पार्टी के प्रति वहाँ माहौल बनाया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वहाँ पर। इसलिए अभी आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने भी अपने कई फेसबुक पेज बना दिए हैं और उनको बाकायदा विज्ञापन देकर फेसबुक पर चलवाया जा रहा है कि जिससे कि वहाँ पर लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी की बात सुन सकें और उनके साथ जुड़ सकें। इसीलिए अमित मालवीय को वहाँ भेजा गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के 2 लीडर हैं, अमित चक्रवर्ती और किशोर बर्मन। इनको भी कहा गया है कि आप इस 11 सदस्यीय टीम के टच में रहिए और टिकट्स के लेकर और वहाँ पर ममता बनर्जी के खिलाफ किस तरह के हमें कैंपेन चलाने हैं, अभियान चलाने हैं, धरना प्रदर्शन करने हैं, इन सब को आप मैनेज करने का प्रयास कीजिए। यानी कि बिल्कुल एक सॉलिड एक प्लानिंग के तहत सब कुछ काम किया जा रहा है और इस प्लानिंग की वजह से ही बीजेपी दूसरी पार्टियों पर बढ़त बनाने में सफल रहती है। दूसरी ओर टीएमसी का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं लेफ्ट दल, वाम दल, उनके साथ मिल रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी बहुत ही ज़्यादा अधीर हो रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा टाई अप फाइनल हो जाए, हम सीट शेयरिंग फाइनल कर लें और मुझे चीफ मिनिस्टर का फेस बना दिया जाए। तो अधीर रंजन चौधरी भी बेचैन हैं। उनके खास हैं जो अधीर रंजन चौधरी के वेस्ट बंगाल के चीफ विप हैं, जो असेंबली में वहाँ की चीफ विप हैं विनोद चक्रवर्ती, वो लगातार अधीर रंजन चौधरी का नाम वहाँ मीडिया के माध्यम से प्रचारित करा रहे हैं कि उन्हें चीफ मिनिस्टर का फेस बनाया जाए। लेकिन लेफ़्ट दल इस मामले में ढीले ढाले नज़र आ रहे हैं और मुझे लगता है कि लेफ़्ट दलों की ये ढीला ढालापन ही जो थर्ड फ्रंट यहाँ पर बन रहा है पश्चिम बंगाल में, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगा। बीजेपी ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है। अभी 6-7 महीने पहले से ही प्रत्याशियों के नाम तलाशे जा रहे हैं, सब कुछ होने लगा है और दूसरी ओर इस गठबंधन का कुछ अता पता नहीं है। तो बहरहाल ये फ़िलहाल नज़र आ रहा है अभी के हालात में कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए अगर कोई सामने नज़र आ रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी है। उन्होंने अपनी 11 सदस्यीय टीम वहाँ पर भेज दी है। उनमें से 5-6 लोग कोलकाता पहुँच भी चुके हैं और वहाँ से लोगों से मुलाकात उन्होंने शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में मेरे कई वीडियो आ रहे हैं, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर ली है और आप प्लीज़ अगर कोलकाता और पश्चिम बंगाल में के कहीं रहने वाले हैं और वहाँ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए और हो सके तो अपना मोबाइल नंबर भी मुझसे शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी भी है, आप उसके माध्यम से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन करें, इसके मेंबर बने और फिर मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए आपको वीडियोज़ भेजूँगा और व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझे जानकारी भी भेज सकते हैं। जो मेरे चैनल के मेंबर हैं वो व्हाट्सएप के ज़रिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।